जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी हिंदी पढ़ रहे थे। आज हिंदी में हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? तो जो झा होता है वह हमारा तालव्य व्यंजन होता है और ठा जो होता है वह मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा, या इसे टा वर्ग ठा जो है टा वर्ग के अंतर्गत आएगा और झा ये चा वर्ग के अंदर आ जाएगा। माँ जो है पा वर्ग के, या फिर हम इसे ओष्ठ वर्ण कह सकते हैं। जो हमारा संघर्षी व्यंजन होगा वो हमारा होगा हा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आंसर हमारा 4 है। तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा हम लिख लेंगे परिमाणवाचक, और जो चौथा होता है वह होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर ऑप्शन में 33 नहीं होगा, 35 होगा, तो हम 35 मारेंगे टिक। तो जब 35 पर टिक मारेंगे तो उसमें ढ़ा और ढा ये दोनों द्वित्व व्यंजन होते हैं, या इसी को हम ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पे हमारा 35 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में का आंसर हमारा सी होगा, यानी 33 व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन वह होता है कि जहां पर 2 वर्ण आए और दोनों वर्णों के मध्य यानी बीच में स्वर ना हो। तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन देख रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली है इसमें द्वित्व व्यंजन है। क्यों? क्योंकि जब ला है, इन 2 ला के बीच में स्वर नहीं आया हुआ है। इसी तरीके से जब हम कुत्ता लिखते हैं तो हमारा जब होता है तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन आया है। बिल्ली भी लिखेंगे तब भी आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा चौथा होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, वाक्य में कारक क्या है? इसमें हमारा करण कारक है। आंसर फर्स्ट होगा करण कारक। करण कारक की विभक्ति या परसर क्या होता है? से या के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है? के द्वारा, यानी नौकर के द्वारा भिजवाई गई है। अधिकरण की विभक्ति में और पर, संबंध काकी के होता है, और कर्म की विभक्ति को हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो आंसर हमारा बी है। लेकिन हम देख लेते हैं कि रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं 3 वाक्य के भेद। तो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है? तो आम को राम खा रहा है। तो यहाँ पर जो वाच्य होगा, हम लोग वाच्य को पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस, जो लाठी है और भैंस है ये संज्ञाएं हैं, तो जो शेष दोनों शब्द हैं वह क्या है? तो शेष दोनों शब्द हमारे क्या हैं? सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये हमारा सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखते हैं। ये पौधा है तो इसको हम बहुवचन बना सकते हैं पौधे, पुस्तक है तो पुस्तकें, लड़का है लड़के, लेकिन जो सहायता शब्द है वह हमारा सदैव एक वचन के अंतर्गत ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इनमें कौन सा कारक है? यहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वह होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है। तो यहाँ पर आया है मैं 3 मिनट में आया, कर्ता की विभक्ति ने होती है, संबोधन में हे हो आता है, अपादान में से आता है। तो यहाँ पर जो में है इसलिए हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कारक को हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि राम सीता से सुंदर है। जब कहीं पर तुलना डर, क्या तुलना डर रक्षा या अलगाव यानी अलग अलग का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम अपादान का हमारा अपादान कारक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हमारे 3 होते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, और दूसरा मध्यम हो जाएगा, और अन्य हो जाएगा। तो ये हमारे 3 होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है। तो यहां पर हमारा विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? सब कुत्ते यानी कुत्ते को हम गिन सकते हैं, तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में ऑप्शन होता अनिश्चित संख्यावाचक तो अनिश्चित हो, क्योंकि सब अब पता नहीं कितने हो, लेकिन यहां संख्यावाचक विशेषण सही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हम कुत्तों को गिन सकते हैं। अगला है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? अब चाकू का बहुवचन आंसर हमारा बी होगा। चाकू का बहुवचन चाकू होता है। जैसे जब कभी कुछ होता है और चाकू की आवश्यकता होती है, कई चाकुओं की, तो वहां जो वेटर होते हैं या कह सकते हैं, तो कोई बोलता ये नहीं बोलता चाकुओं की आवश्यकता है, वो बोलता है कई चाकू, मतलब चाकू की आवश्यकता है। तो चाकू की का बहुवचन चाकू ही होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन कीजिए। जो परिच्छेद शब्द में संधि है वहां पर हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एक रूल था, यदि ई के बाद छा आए, परिधन, इसका संधि विच्छेद करेंगे परिधन छेद होगा, यानी ई के बाद यानी स्वर के बाद जब छा आता है तो उसके बीच में चा बन जाता है, चा आ जाता है। तो यहां पर हमारी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाविक शब्द में संधि का भेद क्या है? जब नाविक शब्द है इसमें हमारी संधि
अयाधि अयाधि संधि, अयाधि यानी स्वर संधि है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर नवधन इक हो जाएगा, नवधन इक होगा। यानी अ के बाद ई आया है तो क्या हो जाएगा हमारा आओ, तो ना में आ की मात्रा करेंगे और वाह कर देंगे। और यहाँ कहा है इक, यानी जब ई है तो ई की मात्रा लगा देंगे और का बना का लिख देंगे तो नाविक शब्द हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अयाधि संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामोपासक शब्द का समास क्या होगा? तो यहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास हमने पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास होगा। क्यों? राम का उपासक यानी विभक्ति आ रही है तो तत्पुरुष समास होगा, राम का उपासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उन्मीलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, और तो हमारा विलोम इसका क्या हो जाएगा? रोपण। रोपण का जो अर्थ होता है वह होता है लगाना, यानी किसी चीज को उखाड़ना और उखाड़ना का विलोम जब लिखेंगे तो हो जाएगा लगाना। तो हमारा यहाँ पर उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशांक शशांक शब्द का पर्यायवाची, शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा होता है और इसी का पर्यायवाची मयंक भी होता है, चंदा भी होता है। तो इस शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य की बुरी तरह पछताओगे, यानी भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो रेखांकित शब्द क्या है? बुरी तरह पछताओगे। इस शब्द का मुहावरा क्या हो जाएगा? यानी 8 आंसू रोगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर का तत्सम हमारा खंड गृह हो जाएगा, खंड गृह का खंडहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द हमने पढ़ा रखा है। तो वहां से देखेंगे तो हमारा इसमें क्या है? उत्तर और पश्चिम पूछा है। जब उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है वह हमारा क्या होता है? वायव्य कोण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और उत्तर और पूर्व का अगर देखें तो हम यहां देख लेते हैं उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व का होता है ईशान कोण, और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व का होता है आग्नेय। अब एक लास्ट बचा है पश्चिम और दक्षिण। इसका होता है नैऋत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और अनल का सही अर्थ शब्द युग्म। अनिल जो होता है वह होता है वायु, और अनल जो होता है वह होता है अग्नि, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर ये जो ऑप्शन सी है ए, वह शब्द नहीं है। मूल दीर्घ स्वर आ है, ऊ है, यानी आ और आ मिलकर आ होता है, और ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर होता है ई मिलकर होता है। तो इसलिए हमारा नहीं है पूछा है। पूछा क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में वर्तनी सही है?
तो इसकी वर्तनी कौन सी सही है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? इसमें ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मॉरिशस ऐसा देश है जहां पर हिंदी हिंदी भाषा का लिखना और बोलना प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता हो। कोई वस्तु है वो जब कठिनाई से मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। क्या? दुर्लभ। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने घर जाना था, तो अशुद्ध अंश क्या है? मैंने घर जाना था। क्यों? मुझे घर जाना था, ये हो जाएगा। तो मैंने जो शब्द है ये हमारा गलत है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस की है 30 क्वेश्चन की। आज की क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो सब लोग भी सब्सक्राइब करें और अपने इस राही आदि परिवार से यानी क्लासेस से जुड़ सकें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।